दोस्तों, राधे राधे सभी को। जैसा कि कल आरआरबी क्लर्क का मेंस था, इस ईयर का लास्ट एग्ज़ाम, उसका अटेम्प्ट एंड उसके जो लेवल थे वो डिस्कस करेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग अपना जो मेरा इंटरव्यू था उसका भी एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या पूछा गया, कैसे सवाल थे, कितने टाइम तक चला इंटरव्यू। तो ये सब डिस्कस करेंगे। पहले हम आरआरबी क्लर्क का ही बात करते हैं कि मेंस मेरा कैसा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग मेरा अटैम्प्ट कितना रहा, 30 था, जिसमें हमने छोड़े एक तो ब्लड रिलेशन हमने छोड़े, और दूसरा मेरा इनपुट आउटपुट छूट गया। बाहर आके पता चला कि ये आसान ही था, तो ये मेरा छूट गया। उसके बाद एक शायद कुछ छूटा होगा, इतना मुझे ध्यान नहीं, बट मैंने क्या क्या बनाया वो बता दे रहे हैं। एक तो 3 फ्लोर वाला ऐसे करके था, इसमें कुछ कुछ लाइक कर रहे थे, तो ये हमने किए। फिर एक 8% था नॉर्थ साउथ करके, ये हमने बनाए। फिर एक सर्टेन नंबर वो पर्सन था, वो बनाए। और एक कुछ और था शायद, वो ये बॉक्स वाले पजल थे। ये सारे पजल हमने बनाए। तो मेरा रीजनिंग अटैम्प्ट 30 रहा। उसके बाद बात करते हैं कि मैथ का कितना। मैथ की बात करें तो मैथ मेरा उतना अच्छा नहीं गया जितना मैंने सोचा था, बट मेरा क्या क्या कितना अटैम्प्ट किए हैं वो बताते हैं कि 27 बनाए हैं हमने। इसमें से 5 से सिंप्लीफिकेशन था, शायद 5 नंबर सीरीज भी था। उसके बाद ये 2 डीआई थे, बहुत लेंदी था। इतना लेंदी तो हमने पीओ में भी नहीं, इतने लेंदी जो थे पीओ के क्वेश्चन भी नहीं थे जितने हमारे क्लर्क में मेंस में था। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल जो था ना वो था, क्योंकि हमने सोचा था कि डीआई जल्दी सॉल्व कर लेंगे तो फिर उसके क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ही आसान होंगे। बट जो डीआई था वो सॉल्व भी करना पड़ रहा था। उसके बाद क्वेश्चन में भी बहुत लेंदी थे, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन मतलब क्वेश्चन थे। जैसे कि हम एक था बॉक्स वाला जिसमें निकालना भी था, P=28 आ रहा था, कुछ P=28 आ रहा था। बट उसके बाद इसमें कैलकुलेट भी करना पड़ रहा था, और उसके बाद क्वेश्चन जो थे वो भी बहुत लेंदी थे। तो हमने 27 किए हैं। बाद बाकी आप लोग देख लो कि कितना आप लोग है। मेरे हिसाब से तो पता नहीं अब क्या, तो देख लो अपने लोग। उसके बाद करते हैं कि कंप्यूटर हमने 34 करे हैं, जो आसान ही था, बहुत ही आसान। सबसे आसान तो हमको यही लगा कि कंप्यूटर ही था। जो बेसिक भी पढ़ के गया होगा तो वो अच्छे करे होंगे, तो कंप्यूटर आसान ही था। उसके बाद बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश। हमने हिंदी अटेम्प्ट करे जिसमें 33 था, अब पता नहीं कितना सही हो। बाद बाकी देख। करंट की बात करें तो करंट तो इतना क्या ही बताएं। करंट मेरा पहले ही बताएं आपको कि मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है ये जीए, तो इसमें सेक्शनल ही निकल जाए उतना ही काफ़ी है। तो देखते हैं कितना कैसा रहता है। बाद बाकी मेरे हिसाब से तो उतना अच्छा नहीं है, बट देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। तो ये रहा मेरा क्लर्क मेंस का जो अपना एक्सपीरियंस और अटेम्प्ट। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना रहा। बट बात करते हैं कि इंटरव्यू कैसा रहा मेरा। तो इंटरव्यू ना अच्छा ठीक, ना बहुत ठीक, और ना बहुत ख़राब, मतलब मीडियम में था, बहुत ही मॉडरेट लेवल का। तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया पहले पीएसएल क्या होता है, फिर मैथ के बारे में। मेरा मैथ ऑनर्स था, तो सर ने बोला 75% ऐसे करके कुछ कुछ बोले कि हाँ हाँ सही है, बहुत अच्छा है तुम्हारा मार्क्स ये वो। तो मैंने बोला यस सर करके, बस वही सब। उसके बाद पीएसएल पूछे वही सर। उसके बाद वही सर पूछे कि तुम्हारा हॉबी क्या है। फिर हमने बताया कि गिटार बजाना मेरा हॉबी है, मुझे पसंद है। तो सब बोले अच्छा अच्छा ठीक है। फिर वही बात है कि फिर एक मैम थी, तो वो फिर मैम पूछी कि डोर स्टेप बैंकिंग क्या होता है, डोर स्टेप बैंकिंग। फिर वो बताया। फिर उसके बाद पूछी कि ये, फिर सर एक और सर थे लेफ्ट राइट में, सबसे राइट में, तो वो पूछे कि ये साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, ऐसे करके एक पूछा। फिर वो बता दिए। उसके बाद पूछे कि हिस्ट्री भी पढ़ते हो, तो मैंने बोला हाँ सर थोड़े बहुत। बट उसने ये कोई कवि के बारे में पूछा जो मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने बोला सॉरी सर मुझे नहीं आइडिया है। फिर ऐसे ही फिर एक सर पूछे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है और किसका बना हुआ है। तो फिर मैंने बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये एग्जैक्ट लोकेशन मुझे याद नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बोला कि गुजरात में है सर। तो फिर बोले सर यह सही है सही। फिर एक सर थे एटीएम से रिलेटेड कुछ पूछे, वो मैं आइडिया नहीं था। फिर मैंने सॉरी बोल के बोला सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है। फिर वो सर बोले कि ओके ठीक है। फिर हो गया। फिर सर बोले कि आप जा सकते हो। फिर मैंने थैंक यू बोला और वहाँ से चले गया। फिर तो मेरा अप्रॉक्स 5 से 6 मिनट तक इंटरव्यू चला होगा, जिसमें ना इंट्रोडक्शन पूछा गया ना कुछ, सीधे सवाल पे आए। और अप्रॉक्स सभी का ऐसा इतना ही चल रहा था, 5 से 6 मिनट, इससे ज़्यादा किसी का चल ही नहीं रहा था। और बस यही था। और उसमें मेंबर जो थे पैनल, मेरा 5 था, पैनल 5 था।
1 बजे से था, 28 को था ना, हाँ 28 को था, 28। तो वही था कि 6 मेंबर थे मेरे में, शायद 6 थे, 5 सर थे और 1 मैम थी। तो नॉर्मल ही था, सब कंफर्टेबल ही रहता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इंटरव्यू का, नॉर्मल ही रहता है सब, जितना हुआ बनाया रहता है यूट्यूब वाला उतना तो रहता ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहता उतना। जाइए आराम से, उसके बाद आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन दीजिए, नहीं आ रहा है तो सॉरी करके, ऐसा कोई मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और उसके बाद जो RRB क्लर्क मेंस था तो हो गया अपना इस ईयर का सारा एग्ज़ाम ख़त्म। उसके बाद अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या रहता है, SBI क्लर्क का क्या रहता है, मेंस का फाइनल रिजल्ट, फिर RRB PO भी है, RRB PO का, फिर IPS क्लर्क का, अब ये सब तो बाकी ही है रिज़ल्ट आना, फिर RRB क्लर्क का। तो ये 4 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट शायद अगले 1 मंथ से 1.5 मंथ में सारे आ जाएंगे रिज़ल्ट। तो देखते हैं किसी में हो या ना हो, क्या होता है। अपना तो हो गया, अब जितना मेहनत करनी थी कर ली अपने लोग, अब अगले ईयर के एग्ज़ाम के लिए लगते हैं कि क्या होता है। तो वही है कि इस ईयर अब जो भी केस सब्जेक्ट था अपना उस पर काम किया जाएगा। आप लोग भी जो बिगनर हो वो लग जाइए, और जो रिपीटर हो वो अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट पे काम करिए। मैं आशा करता हूँ कि शायद जिसने ये सब एग्ज़ाम दिए हों किसी में एक हो ही जाए, अगर नहीं होता है तो अगले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और करते हैं साथ में तैयारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।